अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, ख़बरों में देखा गया है कि पाकिस्तान रियासत ने यूक्रेन को इमदाद भेजी है। बाजवा साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, नंबर वन, इस इमदाद देने का हुकूमत पाकिस्तान से कोई मंजूरी ली गई? इसे प्रोसेस से गुजारा गया? इसमें आवाम की राय ली गई? नहीं। और दूसरा ये, जबकि पाकिस्तान में महंगाई से हमारे लोग तड़प रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हम तो अपना मुल्क चलाने के काबिल नहीं, जिसका सबूत है कि वज़ीर आज़म कहता है ज़हर खाने को पैसे नहीं हैं। तो आप गैर मुल्क को इमदाद कैसे दे रहे हैं? और फिर एक ऐसे मुल्क को इमदाद दे रहे हैं जिसे दुनिया के ताकतवर मुल्क ऑलरेडी इमदाद दे रहे हैं। पूरा यूरोप यूक्रेन को दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। तो आपने मेरी कौम जो कि महंगाई में पिस रही है, खुदकशियाँ कर रही है, आपने उसका पेट काट कर ये कैसे यूक्रेन को इमदाद दे दी? और यूक्रेन वो मुल्क है कि जब फ़लस्तीन का कत्लेआम इसराइल कर रहा था तो यूक्रेन का सदर उसे शाबाश कह रहा था। यूक्रेनियों ने कोई फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पे आवाज़ नहीं उठाई थी। बाजवा साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांकें, आपके पास अब मुंह छुपाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। आप अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए इस मुल्क को कौम का वक़ार का सौदा कर रहे हैं। बाजवा साहब, जहां आपने फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पे नमक छिड़का है ये यूक्रेन की इमदाद देकर, वहीं आपने पाकिस्तान को इस खित्ते में तन्हा करने की एक मुजरमाना हरकत की है कि हमारे दोस्त आपकी इस हरकत से नाखुश हो गए हैं। बाजवा साहब, अगर आपकी टांगें कांप गई हैं, अगर आपकी बेल्ट ढीली हो गई है, तो आप अब इस यूनिफॉर्म को उतार दें। बाजवा साहब, वैसे भी आपको थानेदार होना चाहिए। कहीं तो आप वेटरन्स को थ्रेट कर रहे हैं और कहीं आप मुल्क को, कौम के बच्चों पे जो है शेलिंग करवा रहे हैं। बाजवा साहब, कहते हैं कि एक मासूम जान चली जाए, और जंग में भी इस्लाम का असूल है कि जंग में भी औरतों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, बीमारों पे हमला करना हराम है। ये हमारे यहाँ जहाद का असूल है, किसी का हो ना हो, मुसलमानों का है। बाजवा साहब, आपने अपनी कौम पे हकीकी आज़ादी की मार्च में आपने बुज़ुर्गों को भी मारा, आपने औरतों को भी, आपने माओ बहनों की इज़्ज़तों की पामाली की। बाजवा साहब, आप तो किसी इंडियन फिल्म के विलन लगते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको यूनिफॉर्म उतार देना चाहिए। बाजवा साहब, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हमारे तमाम वो जर्नल गद्दार थे, गैर मुल्की आकाओं के ग़ुलाम थे, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद जाके गैर बैरून मुल्कों में रह रहे हैं? नहीं तो बेशुमार वेटरन जो है पाकिस्तान में अवाम का हिस्सा बने हुए हैं। हम उन्हें दोनों हाथों से सलूट करते हैं। और अभी जो फ़ौज भी है वो ज़्यादा पाकिस्तान का हिस्सा है। आप जैसी चंद काली भेड़ों ने इस फ़ौज को बदनाम कर रही हैं, इस फ़ौज का, मुल्क का, कौम के वक़ार का सौदा कर रही हैं। आप अपने हवस को कितना बढ़ाएंगे? बाजवा साहब, आपके लिए भी बेल्जियम में आपका रेस्ट हाउस तैयार हो चुका है। डूब के मर जाना चाहिए। आपको ये यूनिफॉर्म बिल्कुल सूट नहीं करता। कल आप एड़ियाँ रगड़ के जब मरेंगे तो आप बताएं कि काश आप कोई गाजी या आप शहीद होने का कोई जो है किरदार अदा करते। बाजवा साहब, ये शहादत अल्लाह का इनाम है जो गद्दारों के लिए नहीं है। बाजवा साहब, आप वाहिद जर्नल होंगे जिनकी ज़िंदगी में आपकी रिटायरमेंट के बाद कब्र बना के उस पर लोग जूतियाँ मारने जाएंगे, लानतें देने जाएंगे कि आपने एक हंसते बसते पाकिस्तान को, फलते फूलते पाकिस्तान को, तरक्की की तरफ गामजन पाकिस्तान को अपने गैर मुल्की आकाओं के तलवे चाटते हुए अपने ज़ाती मुफादात के लिए पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया आपने। बाजवा साहब, आप मुझे बताएंगे, जिस मुल्क की करेंसी जो कमज़ोर हो, जो मुल्क माशी तौर पे कमज़ोर हो, उसका एटमी असासा कितना महफूज रह सकता है? क्योंकि अभी अभी जनरल नदीम रज़ा ने कल अपनी तकरीर में कहा है कि एटमी असासों पे गैर
ضروری تبصرہ نہ کیا جائے، وہ یہ عوام کے نمائندوں کو کہہ رہے ہیں ہم آپ لوگوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ عوام کے غدار ہیں، آپ نے عوام کی سلامتی، قوم کی سلامتی، ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ باجوہ صاحب یہ نہ تو آپ کے باپ نے بنایا تھا ایٹمی اثاثہ، نہ ندیم رضا کے باپ نے بنایا تھا، اور نہ آپ لوگوں کی اس میں کوئی کاوش ہے۔ یہ ایٹمی اثاثے کا نظریہ عوامی نمائندہ ذوالفقار علی بھٹو لایا تھا، اور ان کے اس نظریے کو ڈاکٹر قدیر خان جو کہ عوام کا نمائندہ ہے، فخر پاکستان، محسن پاکستان نے اسے عملی تصویر دے کر اسے کامیاب کر کے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا تھا۔ ایک کو آپ نے لٹکا دیا، شہید کر دیا، دوسرے کو آپ نے گھر میں نظر بند کر دیا۔ یہ آپ غداروں، وردی والوں نے کیا۔ ہم آپ لوگوں پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ باجوہ صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں، بنگلہ دیش ہم سے چھوٹا ملک ہے، ہمارا ماضی کا حصہ تھا وہ، آج بنگلہ دیش کا $1 کے ایکول میں 89 ٹگا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کو چھوڑیں، افغانستان میں تو ابھی کل تک جنگ لگی ہوئی تھی، کچھ ہفتے مہینے ہوئے جنگ بند ہوئے، آج افغانستان کی کرنسی $1 کے ایکول 89 ہے۔ پاکستان جو ایٹمی پاور ہے اس کی کرنسی اتنی کمزور کیوں ہے کہ $1 کے ایکول 205 روپیز ہے؟ باجوہ صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے کشمیر کے شہیدوں کا، کشمیریوں کے زخموں پہ نمک ڈالا کہ آپ نے انڈیا سے سفارتی تعلقات اور تجارت کو بحال کرنے کے لیے موجودہ حکومت کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ باجوہ صاحب آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، آپ وہ واحد جنرل ہوں گے جن کی زندگی میں ان کی قبر بنا